आचार्य भगवान देवसेन स्वामी उपदेश दे रहे हैं ज्ञानियों, ध्यान रखना। क्या करो? रागादिया विभावा, जो राग द्वेष आदि विभाव भाव हैं, विभाव परिणति है, विभाव परिणाम है। और बहिरंतर वही भी अपम मोतुणे, और बहिरंग और अंतरंग, कौन कौन से? बहिरंग अंतरंग के विकल्प और बहिरंग, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के विकल्प कम करते हैं। और सब बताओ माताओं, तुम्हारी ज्यादा स्थिति है, बाहर से बहुत खुश दिखती हो तुम, पर अंदर से पता नहीं परिणामों के अंदर चलता रहता है। ये ऐसा उसने कह दिया, उस बहू ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा सुनते नहीं है, इनसे ये ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं कितने विकल्प चलते रहे। भगवान सही में मंदिर में रहता है शरीर, पर मन कहाँ कहाँ घूमता है, बताओ बताओ सच्ची सच्ची है। कहीं इसकी चर्चा करो, कहीं उसकी चर्चा करो, बस हो गया काम। वास्तव में सच बताओ, आप लोग कितना अंतर में हमारा कितना मन चलता है। बैठे हम मंदिर में रहते हैं, बैठे प्रवचन में रहते हैं, बैठे गुरुओं के पास रहते हैं, पर मन कहाँ कहाँ जाता है। और सच में साफ मन तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है। शरीर दिख रहा है ना जितना सुंदर, देखो क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, देखो क्या मुस्कुरा रहा चेहरा, लेकिन सच में इतने साफ हो नहीं हो। सही बात तो ये जितने साफ दिख रहे हैं ना उतना साफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि मन खोटा है, हमारा मन बहुत खोटा है, मन बहुत चंचल है, अशुभ में जाता है। आचार्य कहते हैं ज्ञानी रागात या विभावा, राग द्वेष आदि जो विभाव हैं, और अंतरंग, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, एक बार बताएं, सबसे ज्यादा कठिन यदि कोई है तो अंतरंग, अंतर जल्प है, उसको मन बस में करना, एकाग्र करना। शरीर से व्यक्ति पूजा करने बैठ जाता है, शरीर व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, सामायिक करने बैठता है, पर सच बताओ मन से कितना बैठते हो। तो आचार्य महाराज कहते हैं चिंतन करो ज्ञानी, रागादि विभावा, रागादि भावों को, और बहिरंतर अंतरंग बहिरंग दोनों, उभय भी अपम, उभय विकल्पों को छोड़कर एक मनो, एकाग्र मन होकर के जायु ध्यान करो। किसका? निरंजनम अपारम, जो निरंजन हमारी आत्मा है उसका ध्यान करो। निरंजन मतलब कर्म अंजन से रहित, कर्म कलंक से रहित जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा का ध्यान करो। बैठ जाओ ध्यान में। हमने कल परसों बताया था आपको, अपन माला फेरते हैं, वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पर ध्यान करो। माला फेरते फेरते ध्यान करो, पूजा करते करते ध्यान करो, पूजा में उतरो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम देव सात गुरु नमन कर रहे हैं तो नमन करो, नहीं तो नमन करते हैं कहीं देखते हैं वो रणजीत पर चले गए, देख लेने लगे लोग। प्रवचन यहां सुनते हैं, कहीं देखते हैं, पूजा करते हैं, कहीं देखते हैं। पूछो माताओं से, को माता होता ना ऐसा? बोलो नहीं होता। पूजा करते हैं यहां और दिखते कहीं है। और कोई नई बहू आ जाए, बिल्कुल लाडी, तुरंत की तुरंत बिल्कुल शादी हुई और बढ़िया कपड़े पहने हो, पर देखना आप, हाँ, और सही में कोई व्यवस्थित कपड़े और ना पहने हो, तो देखना माताओं अच्छी अच्छी धर्मात्मा माताएं भी, और कहीं इनसे एंटी वाली और हो। एंटी मतलब, एंटी बोलते ना, मतलब थोड़ी सी कहीं झगड़ा हुआ हो, झगड़ा मतलब हो रहा है आपस में, आप बोल चाल ना, फिर देखना आप हालत, देख किसी को कहीं बगल में बैठी हो उसकी पूजा और डिस्टर्ब कर दे। होता ना? बोलो मन नहीं होता, बोलो नहीं होता, बोलो नहीं होता माताओ। आप लोग स्वीकार करोगे नहीं, क्योंकि स्वीकार कर लो तो भगवान बन जाओ। समस्या भी है, गलती स्वीकार करने वाला जो भगवान बनता है, जो गलती स्वीकार ही ना करे भगवान क्या बनेगा। इसलिए गलती स्वीकार कभी नहीं करना, जिनको भगवान नहीं बनना, पर भगवान बनने वालों गलती स्वीकार करो कि वास्तव में भगवान की आराधना करने आए हो, भगवान की आराधना करो, किसी की और को मत देखो। पूजा करने आए हो तो पूजा करो, किसी को और मत देखो। दर्शन करने आए हो दर्शन करो, किसी और को मत देखो। आहार देने आए हो तो आहार देखो, दूसरे को मत देखो इतने कितना दे लिया, इतने के लिए बिल्कुल मत देखो, किसी को आहार दो। सेवा करने आए हो तो सेवा करो, मत देखो तो सेवा कर ही रहा है। कई लोग ने तो सेवा करते हैं और सेवा करने वाला बात करने लग जाए दूसरा व्यक्ति, ए बताओ सेवा करने आए बात कर, तू करना भाई सेवा, तो तू सेवा कर, तू आहार देने तू आहार दे, सेवा कर, तू प्रवचन सुन, मत देखो। ध्यान करो किसका? निज आत्मा का, अपनी आत्मा का ध्यान करो। मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मुझे कल्याण कैसे करना है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं अभी तक कल्याण क्यों नहीं कर पाया, मैं चतुर्थ गति में क्यों भ्रमण कर रहा हूं, 84 लाख योनियों में क्यों भटक रहा हूं। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, सद्बुद्धि दो, मैं समलूं, समझ जाऊं। मैं बाहरी को देखता रहा, बाहरी प्रपंच में बसा रहा, बाहरी क्रियाओं में लीन रहा, आत्म स्वभाव को मैंने देखा ही नहीं।
जो मेरी शुद्ध एकत्ववत अखंड ज्ञान स्वभावी आत्मा है, परमात्मा स्वरूपी आत्मा है, उस आत्मा पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। हे भगवान, अब तो सद्बुद्धि दो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, देव सात गुरु का समागम मिला है, उपदेश मिल रहे हैं, जिनवाणी मिल रही है, मुझे सब कुछ मिल रहा है भगवान, फिर सद्बुद्धि फिर भी क्यों जागृत नहीं हो रही? क्यों पर में मेरी दृष्टि जा रही है? मैं पर को क्यों देख रहा हूं? ऐसा चिंतन करो। मैं क्यों देखता हूं दूसरों की बुराइयों को? मैं क्यों देखता हूं दूसरों की गलतियों को? मैं अपने आप को क्यों नहीं निहार रहा हूं? मैं क्यों देखता हूं ये ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा कर रहा है? ऐसा क्यों देखता हूं? मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे ऐसा करना चाहिए। हे भगवान, सद्बुद्धि दो ना। कब मेरे में सद्बुद्धि आएगी? मैं कब मोक्ष मार्ग में बढ़ूंगा? मैं कब मोक्ष मार्ग में चलूंगा? मैं कब संयम ग्रहण कर पाऊंगा? पंडित साहब, दोनों विद्वान भावना बनाया करो। रोज नहीं ले पाओ दीक्षा, पक्का है, अंतिम समय भावना बना के जाओ कि भगवान, रोज भावना बनाओ। 2 मिनट मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, 2 मिनट बैठो और चिंतन करो अपने आप में कि भगवान, मेरा जीवन पूरा निकल चुका है, अब तो कम से कम अंतिम समय आपका नाम मेरे कंठ में हो, आपका नाम मेरे हृदय में हो। जब यहां से मेरे प्राण निकलने लग जाएं, मैं देह परिवर्तन करने लग जाऊं, हे प्रभु, मेरे सामने निर्गंध दिगंबर भीतरागी साधु संतों का समागम हो। हे प्रभु, मेरे हाथ में पिछी कमंडल हो, मैं वस्त्र त्याग कर दूं। हे प्रभु, इतनी शक्ति देना, मुझे हॉस्पिटल मत भेजना। हे प्रभु, मुझे इंजेक्शन मत लगवाना। हे प्रभु, मुझे गोली टेबलेट मत खिलवाना। हे प्रभु, मेरे मन में डमोकार मन चलता रहे और मेरे प्राण विसर्ज हो जाएं, ऐसी भावना बनाता हूं। ऐसी भावना बनाना जिंदगी का पूरा सफल हो जाएगा। स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, विश्वास करो, रोज बैठो ध्यान में, हर व्यक्ति 2 मिनट 5 मिनट बैठो और चिंतन करो। बैठ अकेले 2 घड़ी, झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में हो जिया, प्रभु का ध्यान कराया कर। प्रभु का ध्यान करो, रोज 2 घड़ी बैठो, 2 मिनट बैठो कि 2 मिनट बैठ जाओ, मत बैठो 2 घड़ी। 2 घड़ी तो बहुत होती है, 48 मिनट की 2 घड़ी होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी, 48 मिनट की 2 घड़ी। 2 घड़ी समय नहीं मिलता, मत बैठो। आप 2 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ। 5 मिनट मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत हैं, एक चिंतन के लिए बस कि मेरा कल्याण कब होगा भगवान, मेरी सद्बुद्धि कब जागेगी, मैं कब संयम ग्रहण करूंगा, मेरे साथ कुछ घटना घट जाएगी, कौन सुनाएगा, फिर कौन समझाएगा, और क्या होगा मेरा जब हो ही जाएगी, घटना घट ही जाएगी, फिर क्या होगा? ऐसा चिंतन करो निरंतर और अपनी आत्म से में सोचो, भगवान, अंतर बाहरी विकल्प मेरे छूट जाएं, कसाएं छूट जाएं, ईर्ष्या छूटे, विशुद्ध भावना बनी रहे। हे प्रभु, यही सद्भावना बनाता हूं। बस ऐसी मंगल कामना के साथ चिंतन रोज करना। भगवान महावीर स्वामी की। कल आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी ने सूत्र दिया था कि जो रागादि भाव हैं विभाव रूप में, उनको छोड़कर एवं अंतरंग जो हमारी आत्मा है, बहिरंग परिणति है, अंतरंग विकल्प हैं, इन सबको छोड़ करके एकाग्र मन होकर के आत्मा का ध्यान करो। क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तो आत्मा का ध्यान नहीं, और वास्तव में मन की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। क्या ध्यान की परिभाषा क्या है? किसी भी विषय में, अब वो विषय आर्त ध्यान भी हो सकता है, रौद्र ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है, शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। किसी भी विषय में मन का एकाग्र हो जाए। परमात्मा को देखकर ही ध्यान नहीं होता, मल को देखकर भी ध्यान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर ध्यान कर सकते हो। और एक बात बता दूं तुम्हें, शायद आपके जीवन में उतरे के अंदर पच नहीं पाएगा। एक सुंदर लड़की को देखकर, पंडित साहब, एक सुंदर लड़की को देखकर आर्त रौद्र ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है। क्या अब इन लोगों के चेहरा बन गए? जी को ये सोच रहे, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा महाराज, सुंदर लड़की को देखकर धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो मान सकते हैं। पाप भोग की दृष्टि जहां रहती है वहां आर्त रौद्र ध्यान हो गए। जहां धर्म दृष्टि होगी, ओहो क्या सुंदर रूप पाया है। ध्यान देना, उस लड़की को देखते जाना, क्या सुंदर रूप पाया है, आहा क्या भक्ति की होगी पूर्व भाव में, कितनी आराधना की होगी पूर्व भाव में। हे भगवान, यदि ये लड़की युवती यदि यार का माता जी बन जाए तो जिन धर्म की प्रवाह न करे वो कल्याण भी करे।
धर्म ध्यान। क्या सुंदर लड़की है, ध्यान देना क्या नहीं, कितनी सुंदर लड़की है, मुझे मिल जाए तो छोड़ू नहीं। अशुभ ध्यान। क्या आनंद आएगा, क्या आनंद आएगा, इतनी सुंदर लड़की मिल जाए, ज्ञानी। अशुभ ध्यान, क्योंकि द्रव्य ध्यान का कारण नहीं, वास्तव में हमारा मन ही ध्यान का कारण है, हमारी आत्मा ध्यान का कारण, हमारा कल्याण अकल्याण ध्यान का कारण है। हम किसी वस्तु को देखकर धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, किसी वस्तु को देखकर आर्त ध्यान भी कर सकते हैं। वही वस्तु धर्म ध्यान का कारण है, वही वस्तु आर्त ध्यान का कारण है। शत्रु हमारे बगल में बैठ जाए, आ जाए, शत्रु हमारे बगल में बैठ जाए, हम आर्त ध्यान करने बैठ जाते हैं। और किसी धर्मात्मा मुमुक्षु ज्ञानी की आत्मा के बगल में बैठ जाए, शरीर के बगल में, क्या सौभाग्य दोनों का। शत्रुता छोड़ दी, बैर छोड़ दे। इस संसार में कब तक रहना है, क्यों परिणाम खराब करना, क्यों बैर रखना है, क्यों भाव अपने कलुषित रखना है, क्यों कर्म का बंद कर रहे हैं, ऐसा सोचना धर्म ध्यान। क्या आहार चल रहा है मुनिराज का, क्या चीज है, क्या छोले वल्ले भटूरे, क्या दम मछली, क्या रावड़ी, क्या चीकू, क्या चीकू मतलब वो चीकू नहीं, आर्त ध्यान। मुनिराज एक टाइम भोजन करते हैं, निरंतराय हो जाए, ये आहार इनके साधना का कारण बने, ये आहार इनकी रत्नात्रय की वृद्धि का कारण बने। हे भगवान, आज मेरा परम सौभाग्य है, आज मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। धर्म ध्यान। मंदिर में पूजा कर रहे ज्ञानी, क्या पूजा करता है, ढोंग करता है, मायाचारी करता है। अरे करने दो उसको, क्यों विकल्प कर, आप ध्यान कर रहे हो, ये मायाचारी का दिखावा करता है, देखो बर्दाश्त से कर रहा है, पूजा कर रहा है, बड़ा दिखावा करता है। आर्त ध्यान, अशुभ ध्यान जिसे कहते हैं। क्या पूजा कर रहा है, अपना कल्याण कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, शरीर से तो लगा है, मन से नहीं लगा। क्या लगा, मन हमने किसने देखा, किसका देखा, कोई सामने में बैठा हुआ है, शरीर से स्थिर है, आंख बंद है, क्या धर्म ध्यान कर रहे हैं, जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं जरूरी, कोई जरूरी नहीं। मिथ्यात अवस्था में हो सकता हो, मिथ्या दृष्टि धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। अच्छे अच्छे साधक भी जो ध्यान में लीन हैं, अपन को दिख रहे हैं, क्या भगवान दिख रहे हैं, आप करें महाराज क्या ध्यान में लीन है, कोई जरूर नहीं। धर्म ध्यान चल रहा हो, आर्त ध्यान चल सकता है, क्या आर्त ध्यान भी चल सकता है। विश्वास करना ज्ञानी। इसलिए भक्ति करते हुए को, सामायिक करते हुए को, मत सोचो क्या सब चल रहा, क्या परिणाम है, नहीं, अपन तो सभी ध्यान कर। उसके कारण कल हमने चर्चा की थी शाम को, एक व्यक्ति कोमा में पड़ा है, न सुनाई दे रहा उसको, न दिखाई दे रहा है, न बोल पा रहा है, न कुछ समझ पा रहा है, तो उसको हम कुछ सुनाएं कि नहीं सुनाएं? पंडित साहब, तीनों पंडित जी, कुछ सुनाए उसको कि नहीं सुनाए? क्यों सुनाए उसको, क्या आवश्यकता है, सुनता है नहीं, बोलना है नहीं है, कुछ करेगा नहीं, कुछ आ रहा नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं भाई, वो नहीं सुन रहा, आप तो सुन रहे ना। वो नहीं सुन रहा मान लिया, वो नहीं समझ रहा मान लिया, आप तो सुन रहे हो ना। उस कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को भी धर्म ध्यान की चर्चा करो, धर्म की चर्चा करो। महाराज वो तो सुन नहीं रहा, क्यों समय बर्बाद करे, समय पर वो धर्म की चर्चा समय बर्बाद होता है क्या ज्ञानी? हाँ नहीं, सुनो, एक सबसे बड़ा तर्क वर्तमान में हो सकता नहीं सुनाई दे, और कोई भरोसा नहीं, कोमा में पड़ा हुआ तो सुन सकता है, ध्यान रखना, कान तो है ही। लेकिन मान लो, क्यों भाई अरविंद जी क्या स्थिति है, सुन सकता कि नहीं? कोई जन कोमा बड़ा सुन नहीं रहा हो, अब एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हो, अपनी वो अपना शरीर की हाव भाव से को दिखा नहीं पा रहा है, हो सकता सुन रहा हो। जिस मैंने कहा था कोमा में पड़ा हुआ बिल्कुल शांत पड़ा है, क्या उसको पीड़ा नहीं होती? पीड़ा होती है। एक इंद्रिय जीव है वनस्पति, उसको पीड़ा नहीं होती? पीड़ा होती है, व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, व्यक्त नहीं कर पा रहा वो, उसके अंदर क्षमता नहीं बोलने की, क्षौसम कम हो गया, स्थिति बन गई, कर्म को ऐसा आ गया है, लेकिन उसको पीड़ा हो रही है और नहीं भी सुनाई दे रहा है। हमने 3 इंद्रिय चीटी का दृष्टांत दिया था, 3 इंद्रिय चीटी है,
वो घायल पड़ी है, तड़प रही है, उसको नमोकार मंत्र सुनाएंगे कि नहीं? वो सुनती नहीं है, कोई कान नहीं है, आंख नहीं है, नहीं सुनाओ उसको। क्यों सुनाओ? क्योंकि नमोकार मंत्र वो सुने ना सुने, पहली बात हमारी बरगना उसके शरीर उसकी आत्मा तक पहुंच नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो सुने ना सुने, उसके सुनाने के माध्यम से हम तो सुन रहे हैं ना, हम तो सुना रहे अपना, हमारा वचन, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा भगवान के नाम पर है। तीसरी बात, यदि हमने नमोकार मंत्र सुनाया और मान लो उसके अपने शुभ भाव से ही, शुभ गति मतलब अंदर की परिणति से, उसके शुभ पुण्य उदय से शुभ गति मिल गई, तो कहीं देवगति मिल गई, सपोज करो, मान दृष्टांत है, मनुष्य गति मिल गई, वो जाति स्मरण देवगति में गया, या नरक भी चला जाए, चलो नरक भी चला गया वो जीव, अवधि ज्ञान होता है नियम से। भव प्रत्यो बधो देव नारकाणाम, देव नारकियों को भव प्रत्यो अवधि ज्ञान होता ही है, होता ही नियम है। अब वो भगवत पद्य ज्ञान लगाएगा, मैं कैसे आया हूं, कहां था, क्या था, कौन था, ये सब लगा ही लेते लगभग लगभग सभी देवदी विधि। अरे इस जीव ने मुझे, उससे भले डिस्टर्ब ना हो, इससे डिस्टर्ब जरूर हो गया क्योंकि बहुत ऊंचे है वो तो। हाँ, क्या परिणति है, वही सुन रहे हो, फिर वही सारा होना तो होने तो प्रवचन सुन रहे, यही जाना है ज्ञानी अंदर। क्या वो नियम से अवधि ज्ञान होता है उसको, अवधि ज्ञान होने पर वो अवधि ज्ञान लगा लेगा। अरे इस जीव ने मेरा भला किया था, इसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, मेरी कान नहीं थे, मेरी आंख नहीं थी, मैंने सुना ही नहीं, नरक आ गया हूँ पाप किए संकलेश परिणाम से, और भगवान अब मिल जाए मुझे मनुष्य गति, अब मिल जाए सैनी पर्याय, अब मैं अपने शरीर का, अपने समय का उपयोग करूँगा, तुम्हारा नमोकार मंत्र सुनाना सार्थक हो गया। प्रापद दैवम तब नुति पदैर्जीव के नोपदिष्टै, पापाचारी मरण समये सार में योपि सौख्यम, का संदेहो यदुपलभते वासो श्री प्रभुत्तम, जल पंजापैर मणिविरमलैस् तुन्नमस्कार चक्रम।